जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीर हमजा बट द क्रिएटर ऑफ द चैनल लॉन्च मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 पीटीबी एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये सीखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस को हम किन डिफरेंट मेथड से हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सम को, सवाल को हल करने, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यूज हमने निकालनी है। मे बी वो 1 हो सकती है, मे बी वो 2 हो सकती है, मे बी वो 3 हो सकती है, डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशंस या डिग्री ऑफ द इक्वेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस 2.20 में हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। लीनियर इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस इन विद द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी डिग्री यानी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब है कि हम जो इन लीनियर इक्वेशंस को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक एक निकलेगी, सिंगल सिंगल निकलेगी। अच्छा, दो लीनियर इक्वेशन को डिफरेंट मेथड्स हैं सोल्व करने के लिए। इसका करने के लिए मिसाल के तौर पे पहला है एलिमिनेशन, जिसका दूसरा नाम होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू जो भी आपको दिल करे वो निकाल के दूसरी में पुट करके वहाँ से एक सिंगल दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर जो हमने पुटिंग करनी है, जिसकी वजह से एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगी। तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसका तरीका कुछ इस तरह से होगा। हम दो टॉपिक्स निकलेंगे, मैंने समझाया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। मैंने आपको अपने चैनल की पहली वीडियो में क्लास 8 के वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए थे, वो उस ग्राफिकल मेथड में लगेगा। फोर्थ मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो आप 9th में सीखोगे। क्रैमर्स रूल जो आप 9th में सीखोगे। बड़े मेथड हैं। अभी आपके लेवल में सिर्फ 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड। अच्छा, अब एलिमिनेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। एलिमिनेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स की मतलब गिवन होंगी। एक टाइप वो होगी कि दो लीनियर इक्वेशन में से किसी भी एक लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1। पहली टाइप क्या होगी कि दो लीनियर इक्वेशन हमें दी जाएंगी, किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट यानी साथ वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हमने क्या करना है, हमने एलिमिनेशन का दूसरा मेथड क्या होता है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो हमने इसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। यानी इधर देखें, ये पहली टाइप है, देखिए इधर x2 है और इधर x क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे, यानी इस दूसरी इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से x के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। अब दो तरीके आप और सीख लें। फर्स्ट ये है कि अगर आप जब इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर देंगे, आपने देखना है कि दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर आप y के कोफिशिएंट्स को अगर बराबर करते हो, यानी इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएंगे, तो दोनों के साइन क्या होंगे, हैं डिफरेंट। तो हम जब इक्वेटिंग कोफिशिएंट के बाद साइन अगर डिफरेंट है तो उनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा अगर साइन सेम है, जैसे आप x के कोफिशिएंट्स को बराबर करोगे तो दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 2 और दोनों ही प्लस के हैं। जब सेम साइन होंगे तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो हियर वी गो, वी विल स्टार्ट। जैसे हम यूजुअल के मुताबिक हम दो इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। 2x + 5y = -1, x - 2y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमने देखा कि एक x का कोफिशिएंट 2 है और एक x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x - 4y = 8। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। जब हमने इस कोफिशिएंट को देखा 2x, और हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया, 2x, और दोनों के साइन सेम है, तो 1 और 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए बेहतर ये है कि आप वो वैल्यू ऊपर रखें जो वैल्यू बड़ी है। तो 5y और 4y -4y, तो बड़ी वैल्यू 5y है, तो पहली इक्वेशन ऊपर आएगी। पहली इक्वेशन क्या आएगी, ऊपर आएगी। 2x + 5y = -1, 2x - 4y = 8। दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 2x और 2x का साइन दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन तब्दील कर देंगे। तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप जिस कोफिशिएंट के वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे, बेचारा वो
वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही प्लस के हैं, 5 4 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 और एक ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 9/9। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों इक्वेशन में इस y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। बेहतर ये है कि आसानी ये होगी कि 2 में पुट करेंगे, x ऐसे ही माइनस ऐसे ही 2 ऐसे ही, y की जगह -1 इक्वल्स टू 4, x + 2 4 + 2 जाके माइनस का 4 - 2 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, पहले x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं जी। अब आप देखें पार्ट 2 में दोनों x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स बराबर है, तो हमें ये वाला मेथड करना नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट देखेंगे कि आप पहले x की वैल्यू निकालना चाहते हैं या y की। तो x किसी को पसंद नहीं होता, तो हम पहले x को अपने ख़त्म करेंगे। तो x को ख़त्म करेंगे तो यानी दोनों को माइनस करेंगे, मुश्किल होगा, ऐड करेंगे क्योंकि y दोनों अपोजिट साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। x को थोड़ी अहमियत दे देते हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे कर देंगे प्लस। पहले यूजुअल के मुताबिक इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, दोनों को क्या कर देंगे हम दोबारा ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, x + y इक्वल्स टू 2, x - y इक्वल्स टू 0। साइन तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, x और x 2x, y के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। 2 में 2 0 करें, 2 ऐड करें तो 2 आ जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, तो सबसे आसान है दूसरी में पुट करना, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू 1 - y इक्वल्स टू 0, -y उधर जाके क्या हो जाएगा +y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा 1 1। ठीक हो गया। चेकिंग एक चीज़ होती है, चेकिंग क्या करेंगे, इस x y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, जहन में 1 और माइंड में 1 और 1 2, 1 में से 1 निकालें 0। ओके हो गया, ये 2 ये -1 + 2 2 2 4। तो यानी जब आपके पास आप दोबारा अपने माइंड में सवाल में वो वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो सवाल इक्वेशंस दी गई हैं वो दोनों की राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगी। तो पार्ट 3 अब मैं आपको लिख के सोल्व करवाता हूँ। वी गो, मैंने पार्ट 4 और 5 लिख लिया है, पार्ट 3 और 6 आप खुद से कर लेना, सेम पार्ट 1 की तरह है। अब पार्ट 4 भी ही पार्ट 1 की तरह है, लेकिन इधर देखें, मैंने आपको क्या कहा था टाइप 1 के लिए कि 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें किसी एक इक्वेशन में x या y का कोफिशिएंट 1 होगा, लेकिन इसमें पार्ट 4 में देखें, पार्ट 4 में x का कोफिशिएंट भी 1, y का कोफिशिएंट भी 1। अब आपका जो दिल करे, y निकालना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट बराबर कर दें, x निकालना चाहते हैं y का कोफिशिएंट बराबर कर दें, दोनों को हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले बेहतर है कि y की वैल्यू निकाल दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू के कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन करेंगे, x - 4y इक्वल्स टू 4, 4x - y इक्वल्स टू 16। तो हम क्या करेंगे मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे x के कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा, यानी 1 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 16y और ये हो जाएगा 16। ओके ठीक हो गया। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन। तो अब ये देखें, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट्स क्या हो गए हैं बराबर, और दोनों ही प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। किस को करेंगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को। तो बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है, बड़ी वैल्यू -1 है, तो वो मैं ऊपर लिखूँगा, 4x - y इक्वल्स टू 16, 4x - 16y इक्वल्स टू 16। साइन तब्दील करेंगे तो ये कट गए, 16 में से 1 निकालें 15, 16 में से 16 निकालें 0, तो y 15 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अब आपके पास बहुत सी इक्वेशंस हैं, ये तीनों आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि मैं
फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करूँगा, x ऐसे ही, 4 ऐसे ही, y की जगह आ जाएगा 0, तो 4 बराबर 4, तो ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सोल्यूशन सेट क्या आया 4 और 0, चेकिंग कर लेते हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 0 0 कैंसिल, 4 बराबर 4, 4 4 द 16, y की वैल्यू 0, 16 इक्वल्स टू 16। हमारे पास आंसर क्या आया है परफेक्ट। ओके, पार्ट 5 देखें, ना इधर x का कोफिशिएंट 1 है ऊपर ना नीचे, ना y का कोफिशिएंट 1 है ना ऊपर ना नीचे, इनमें दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर भी नहीं है, तो डिफरेंट है। बात उसी पे एंड हो सकती है, होती है कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं या तो y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे x की वैल्यू के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे y के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। तो इधर मैंने y की वैल्यू निकाली तो इधर भी y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक हो गया, ज़रूरी नहीं है, इट्स अप टू यू, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू वांट। सो 2x minus 3y equals to 6, ओके, 3x plus 5y equals to 0, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये इक्वेशन ये टाइप है 2 जिसमें x और y के कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम x के कोफिशिएंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। x का कोफिशिएंट इधर 3, तो ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू अब कोफिशिएंट इधर 2, नीचे वाली वैल्यू को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 द 6, 3 2 द 6, 6 6 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को 3 से 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 6 द 18, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 0 द 0, दूसरी इक्वेशन को अब ओहो मिस्टेक्स, ओके। अब देखिए इधर x कोफिशिएंट्स क्या हो गए हैं बराबर, आप दोनों के कोफिशिएंट्स है प्लस प्लस, तो दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्टिंग कौन सी इक्वेशंस को 3 and 4, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू 10 है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 6x plus 10y equals to 0, 6x minus 9y equals to 18, दोनों को कर देंगे माइनस प्लस माइनस, 10 और 9 19, हो ये तो बड़ा कम्प्लेक्स आंसर आ गया। 18 में से 0 निकालेंगे माइनस 18, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 18 और 19। अब आपके पास डिफरेंट 4 इक्वेशंस हैं जो हम मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप दूसरी में वैल्यू में पुट कर दें, तो क्या करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस 18/9, ये माइनस है, ठीक हो गया, माइनस बोलना नहीं, जैसे एक नुक्ते से महरम से मुजरिम हो जाता है, तो ऐसे माइनस से पूरे सवाल को हम रॉन्ग कर देते हैं, गलत तरीके से हल कर देते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे पुटिंग y इन 2, ओके, 3 ऐसे ही, x ऐसे ही, सीरियस हो जाते हैं थोड़ा, 5 ऐसे ही, -8 ऐसे ही, इक्वल्स टू 0 वैसे का वैसे ही, 3x ऐसे ही प्लस माइनस ऐसे ही, 18 को 5 से ज़रब किया तो 90 ऐसे ही इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इधर माइनस की, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की, तो 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करें द रिजल्ट इज इटसेल्फ, द रिजल्ट इज इटसेल्फ। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर इधर 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 3 मल्टीप्लाई बाय 19, ऊपर है 90 नीचे है 19, तो 3 1 द 3, 3 30 द 90, तो x की वैल्यू आ गई जो होती नहीं है हमारी ज़िंदगी में 30/19। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया 13 19 18 19। व्हाट मिस्टेक I did
That's the sign of minus. Here we go. We completed our question number 1 of exercise 2.20. Elimination method मुश्किल but इंटरेस्टिंग है। बस आपने दो टाइप्स देखनी है कि दो इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 कहाँ है, वो ढूंढ के आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को ढूंढ के उस दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगर साइन सेम है तो माइनस कर देना है, साइन डिफरेंट है तो प्लस कर देना है, साइन सेम है तो माइनस कर देना है, साइन डिफरेंट है तो प्लस कर देना है। और दूसरी टाइप है कि अगर कोफिशिएंट्स x और y के डिफरेंट हैं तो हम उसको वट्टा सट्टा कर देंगे। मिसाल के तौर पे पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर, तो x का आंसर आ जाएगा। तो here we go, लेट्स खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही सेंड कर दूंगा। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट में यस भेज दें, सेंड कर दें। मैं आपको कहता रहता हूँ, आप देखते रहते हैं और सुन के एक कान से सुनते और दूसरे कान से टाटा बाय बाय फिश कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।